हाँ, नमस्कार सभी को। सभी का क्लास में फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज की एक छोटी सी क्लास रहेगी। इसमें अपने देखेंगे कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं। उनको मैं चित्रों के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग जो है वो 9 प्रकार के होते हैं। इन सभी प्रकार को अपने अच्छे से देखने वाले हैं। दानवन दुर्ग कौन से होते हैं, पारिक दुर्ग कौन से होते हैं, पारिद कौन से हैं, सैन्य कौन से हैं, सहाय दुर्ग कौन से हैं, दानवन दुर्ग कौन से हैं, इन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। साथ में मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि इस प्रकार से होता है, किसके चारों तरफ गहरी खाई होती है, किसके चारों तरफ टीले होते हैं। तो शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला अपना आता है गिरि दुर्ग। कौन सा गुरुजी? गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग नाम से सिद्ध हो रहा है कि पहाड़ी पर बना होगा। ऐसा दुर्ग जो किसी ऊंची पहाड़ी पर बने हैं, ऐसे दुर्ग जो किसी ऊंची पहाड़ी पर बने हों, ऐसे दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी पर बने हों, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं गिरि दुर्ग। देखो, अपने पढ़ रहे हैं दुर्गों के प्रकार, और शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के हैं। कई दफा परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न पुटअप हो जाता है। ठीक है, प्रश्न ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दानवन दुर्ग का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा गिरि दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जो है वो जल दुर्गों की श्रेणी में आता है। तो अपने को इसका पता होना चाहिए। गिरि दुर्ग जो किसी ऊंची पहाड़ी पर बने हो, तो वो कौन से गिरि दुर्ग? याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक गिरि दुर्ग हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से हैं? गिरि दुर्ग सर्वाधिक हैं। ठीक बात है गुरुजी। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है अपने को चित्तौड़ का किला है। चित्तौड़ दुर्ग जो है, एक तो ये गिरि दुर्गों की श्रेणी में आता है। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये भी आता है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर वाला है, ये भी गिरि दुर्गों की श्रेणी में आता है। चित्तौड़ का किला जो है वो त्रिकुट की पहाड़ी पर बना हुआ है, जबकि मेहरानगढ़ जो है ये चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर बना हुआ है। तो ये दोनों किस में आते हैं? गिरि दुर्गों की श्रेणी में आते हैं। एक बार अपने देखते हैं, जूनागढ़ आ गया क्या? हाँ, चित्तौड़गढ़ जो है ये किस में आता है? गिरि दुर्गों की श्रेणी में आता है। चित्तौड़ का किला जिसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य जो है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, या चित्रानंद मौर्य भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, इनके द्वारा 7वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया गया था। यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। किलों की डिटेल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये जानने का प्रयास करेंगे कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। ये मैं अन्य क्लास में आपको चित्तौड़ का किला जो है ये करवाऊंगा। तो ये जो चित्तौड़ का किला है, और याद रखना एकमात्र ऐसा किला है भारत का जिसमें नहर भी है। ठीक है, तो चित्तौड़ का किला किसमें आता है? गिरि दुर्गों की श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, पहला मैंने आपको बता दिया, गिरि दुर्ग होता है ऐसा दुर्ग जो किसी ऊंची पहाड़ी पर बना हो। दूसरा होता है पारिक दुर्ग। कौन सा गुरुजी? पारिक दुर्ग। पारिक है। पारिक दुर्ग कौन से होते हैं? ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ गहरी खाई हो, जिनके चारों तरफ गहरी खाई हो, वो कौन सा होता है? वो पारिक दुर्ग होते हैं। जिनके चारों तरफ गहरी खाई हो, वो पारिक दुर्गों की श्रेणी में आते हैं। देखो, यहां ख नाम आ रहा है, पारिक है। ख का मतलब खाई हो। ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ गहरी खाई हो, वो कौन से दुर्ग होते हैं? उनको कहा जाता है पारिक दुर्ग। आओ एक बार देखते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जूनागढ़ का किला है। कौन सा है गुरुजी? जूनागढ़। जूनागढ़ कौन सा? बीकानेर वाला, जिसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ का दुर्ग जो है ये इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है, जिसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है, राती घाटी का किला भी बोल देते हैं। ये डिटेल मैं आप लोगों को दुर्गों वाली क्लास में करवाऊंगा। आप तो सिर्फ इतना याद रखना कि पारिक दुर्ग कौन से होते हैं। ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ गहरी खाई हो, वो कौन से होंगे? पारिक दुर्गों की श्रेणी में आते हैं। एक बार देखते हैं। यह है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह कौन सा है? जूनागढ़ दुर्ग है। ठीक है, इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। राय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और बीकानेर में यह किला बना हुआ है। यह जो दुर्ग देख रहे हैं, इसके चारों तरफ यह गहरी खाई है। कौन सी गुरुजी? ये वाली। ठीक है, ये यहां पर गहरी खाई जो है ये बनी हुई है, इसलिए ये कौन से दुर्गों की श्रेणी में आता है?
पारीक दुर्गों की श्रेणी में आता है। ये जो एरो के निशान में लगा रहा हूं, यहां पर गहरी खाई है। ये पुराने समय में जब दुर्ग बनते थे तो ये खाई इसलिए होती थी कि शत्रु की सेना जब आक्रमण करती तो वो इसमें गिरकर सैनिक मारे जाते, इनमें मगरमच्छ वगैरह भी छोड़े जाते थे उस समय। ठीक है, हालांकि फिलहाल इसमें पानी जो है वो गंदा हो चुका है। ये अपने जूनागढ़ फोर्ट के चारों तरफ जो रोड जाती है वो है, जिसको जूनागढ़ चौराहा बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ये गहरी खाई है यहां पर। तो ये कौन सा दुर्गों की श्रेणी में आता है, मैं साथ लेकर के आया हूं, ये पारीक दुर्ग है। कौन सा गुरुजी? पारीक दुर्गों की श्रेणी में आता है। जूनागढ़ का किला पारीक दुर्गों की श्रेणी में आता है। ठीक है, अपने जो लोहागढ़ है भरतपुर वाला, वो भी इसके अंतर्गत आता है, उसके चारों तरफ भी गहरी खाई है। हाँ, आगे अपने बात करते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा था, हाँ, पारीक दुर्ग जो है ये हो गया है। उसके बाद में कौन सा आता है? 3 नंबर पे आता है पारीद दुर्ग। कौन सा गुरुजी? पारीद। अरे वाह, ये तो है पारीक, एक होता है पारीद है, पारीद दुर्ग। पारीद दुर्ग कौन सा होता है? ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ मोटी दीवार का परकोटा हो, जिसके चारों तरफ मोटी दीवार का परकोटा हो, जिसके चारों तरफ मोटी दीवार का परकोटा हो, वो कौन सा होता है? पारीद दुर्ग होता है। पारीद का मतलब परिधि, जिसके चारों तरफ मोटी दीवार की परिधि हो, वो कौन सा होगा? वो होता है पारीद है, पारीद दुर्ग होता है वो। ठीक है, जैसे अपने इसका एग्जाम्पल देखें तो रणथंभौर का किला है, नहीं सॉरी, कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में है। कुंभलगढ़ राजसमंद वाला जो किला है वो किन दुर्गों की श्रेणी में आता है? तो वो आता है मित्रों पारीद दुर्गों की श्रेणी में, पारीद है। ठीक है, एक बार आओ देखते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है पारीद दुर्गों का एग्जाम्पल, और कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, अब इसमें आप देखो, इसके चारों तरफ मोटी दीवार का परकोटा है, इसमें थोड़ा सा कम दिख रहा है, मैं एरो लगा करके आप लोगों को दिखा देता हूं। ये जो दिख रही है ये इसके चारों तरफ मजबूत दीवार का परकोटा है। ठीक है, यहां भी ये दीवार प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये कौन सा है? पारीद दुर्गों की श्रेणी में आता है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां है? राजसमंद में है। ठीक है, राजसमंद में है। कुंभल देवी को समर्पित था ये दुर्ग। अब एक बात और देखो, इसकी जो ये दीवार है इसकी लंबाई, कुल लंबाई 36 किलोमीटर है। कितनी गुरुजी? 36 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। और इसकी जो तुलना जो है वो चीन की दीवार से की गई है। इस दुर्ग की दीवार की तुलना चीन की दीवार से की गई है। ठीक है, अब इसकी मोटाई या चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई इतनी है कि इस पर 4 घुड़सवार जो है वो एक साथ निकल सकते हैं। तो कहने का मतलब मैं यहां पर आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि यह दुर्ग जो है ये पारीद दुर्गों की श्रेणी में आता है, जिसके चारों तरफ मजबूत दीवार का परकोटा हो। और उसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल जो है राजस्थान में वो कौन सा है? कुंभलगढ़ का किला है, कुंभलगढ़ राजसमंद वाला। ये जो दीवार आप लोग देख रहे हैं, तो ये दीवार 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 8 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। 4 घुड़सवार इस पर दीवार से एक साथ निकल सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। अपने बात कर रहे थे पारीद की, और नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूं। हाँ, नंबर 4 पे आता है, ये तो हो गया पारीद दुर्ग। फिर आता है जल दुर्ग। कौन सा? जल दुर्ग। जल दुर्ग जो है इसको चाणक्य ने अपनी पुस्तक में औद्युक दुर्ग कहा है, औद्युक दुर्ग भी कहा जाता है। जल दुर्गों को ही औद्युक दुर्ग भी बोलते हैं। इसका राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण गागरोन का किला है भाई। कौन सा? गागरोन का किला। गागरोन का किला कहां है? झालावाड़ में। जानते हैं सभी, झालावाड़ में है गागरोन का किला। ये टॉपिक मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि दुर्गों के बारे में आप लगभग बातें जानते हो, लेकिन जब एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा दानवन दुर्गों की श्रेणी में आता है, तब दिक्कत हो जाती है। थोड़ी सी इमेज में साथ इसलिए लेकर के आया हूं ताकि आप लोगों के समझ में आ सके कि वास्तव में ऐसा है। हाँ, जल दुर्गों का अपने एग्जाम्पल देखें तो कौन सा किला होगा? गागरोन का किला है। यह जो आप देख रहे हैं सामने, यह है गागरोन का किला।
जल दुर्ग का मतलब ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ जल भरा हो, या ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से जल से घिरे हुए हैं, तो वो कौन से होते हैं? जल दुर्गों की श्रेणी में आते हैं। गागरोन का किला जो है झालावाड़ में, ये जल दुर्गों का राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। ठीक है, वैसे भैंसरोडगढ़ का दुर्ग जो है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ये भी किस श्रेणी में आता है? जल दुर्गों की श्रेणी में आता है। अब इस दुर्ग की बात करें तो इस दुर्ग के चारों तरफ जल भरा हुआ है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहां पर जल भरा हुआ है चारों तरफ। ठीक बात गुरुजी। इसके तो दोनों तरफ ही जल भरा हुआ है, इस पर भी चर्चा करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, यानी ऐसा दुर्ग जिनके चारों तरफ जल भरा हो या चारों तरफ से जल से घिरे हुए हो, तो वो कौन सा होगा? जल दुर्ग होगा। अब ये जो गागरोन का किला है, ये आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। या कौन सी? आहू। ये कौन सी? काली सिंध। गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर है? तो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जल भरा हुआ है, तो ये कौन सा है? जल दुर्गों का एग्जाम्पल है। याद रखना, भैंसरोडगढ़ का किला और गागरोन का किला जो है, ये दोनों ही जल दुर्गों के सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, हाँ, आगे अपनी बात करते हैं। बात हो रही थी जल दुर्ग की। जल दुर्ग को याद रखना औद्योगिक दुर्ग भी कहा जाता है। जल दुर्ग को ही औद्योगिक दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाँ, फिर अपने आता है वन दुर्ग। कौन सा गुरुजी? वन दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से वनों से आच्छादित हो, यानी दूर से देखने पर दुर्ग दिखता भी नहीं है, वनों से घिरे हुए। ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से घने वनों से घिरे हुए होते हैं, उनको कहा जाता है वन दुर्गों की श्रेणी में उनको रखा जाता है। इसका एग्जाम्पल अपने रणथंभौर का किला है। कौन सा? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग जो है ये है। रणथंभौर दुर्ग किस जिले में है? तो सवाई माधोपुर में है। पता ही आपको इस बात का। तो ये किस श्रेणी में आता है? ये दो श्रेणियों में आता है, वन दुर्गों में भी आता है और एरण दुर्गों की श्रेणी में भी आता है। आओ इसको एक बार देखते हैं कि ये है कैसा। हाँ, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी कि ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से वनों से घिरा हुआ हो, वो कौन सा होता है? वो होता है वन दुर्ग। रणथंभौर का जो किला है, ये कहां है? सवाई माधोपुर में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। ठीक बात है गुरुजी। रणथंभौर ने इसका निर्माण करवाया था। हमीर हट तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार, ये कहावत भी इस दुर्ग से संबंधित है। इस दुर्ग का मुख्य दरवाजा नौलखा दरवाजा कहलाता है। दुर्गों में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल जो है वो यहां पर करवाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये चारों तरफ से वनों से घिरा हुआ जो दुर्ग होता है, उसको कहा जाता है वन दुर्ग। तो इसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल रणथंभौर का दुर्ग जो है सवाई माधोपुर का, ये है। हाँ, आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने। वन दुर्ग हो चुका है, फिर एक आता है दानवन दुर्ग। कौन सा? दानवन दुर्ग। कौन सा गुरुजी? दानवन दुर्ग। दानवन दुर्ग के बारे में भी देखेंगे। दानवन दुर्ग, या इसको धानव दुर्ग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? धानव दुर्ग। यानी कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ बड़े बड़े रेत के टीले हों। रेत के टीले हों। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ बड़े बड़े रेत के टीले हों, वो किन दुर्गों की श्रेणी में आता है? वो दानवन दुर्गों की श्रेणी में आता है। दानवन मतलब धूल उड़ती हो चारों तरफ। नाम याद करने के लिए बता रहा हूं। दानवन, धूल उड़ती हो। धूल कहां उड़ेगी? टीलों पे। तो दानवन दुर्ग ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ रेत के बड़े बड़े टीले हों। इसका एग्जाम्पल अपने जैसलमेर का किला है। जैसलमेर वैसे पथरीला इलाका है, लेकिन उसके दूर तक जाएं तो रेत के टीले आ जाते हैं फिर। ठीक है, तो जैसलमेर दुर्ग जो है ये इसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। जैसलमेर का किला, जिसे सोनारगढ़ भी कहा जाता है। राजस्थानी लोकगीतों में सर्वाधिक वर्णन जो है वो जैसलमेर किले का ही होता है, जिसमें उसको जैसानगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसको गोहरागढ़ भी बोल देते हैं। देखते हैं कौन सा है। हाँ, अपने बात करें जैसलमेर किले की, तो ये है जैसलमेर का किला। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ रेत के टीले हों, ये कौन सा है? जैसलमेर का किला है। जैसलमेर दुर्ग किसका एग्जाम्पल है? दानवन दुर्गों का।
क्या कहते हैं, सोनारगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, सोनारगढ़ भी कहा जाता है, गलकागढ़ भी बोल देते हैं, गलकागढ़ नहीं सॉरी गोहरागढ़, क्या बोल देते हैं, गोहरागढ़ भी बोल देते हैं। राजस्थानी लोकगीतों में इसे जैसाणगढ़ कहा गया है। सत्यजीत रे हैं, इन्होंने इन पर सोनार का किला फिल्म बनाई थी, उसके बाद में इसको सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो किला आप देख रहे हैं इसमें 99 बुर्जे लगे हुए हैं भाई। ये जो आप देख रहे हैं ये बुर्ज हैं, ये जो लगे हुए हैं ये बुर्ज हैं। ये दुर्ग 99 बुर्जे लिए हुए बना है, इसलिए इसको कमरकोट भी कहा जाता है। इन दुर्गों को कमरकोट भी कहा जाता है। ये जो बुर्ज लगे हुए हैं इसके कारण 99 बुर्जे। इसमें चुनने का नामात्र प्रयोग हुआ है, चुनने का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें छतें जो हैं वो लकड़ी की बनी हुई है। तो कहने का मतलब मैं आपको यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ कि दानवन दुर्गों की श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल कौन सा है, ये जो है जैसलमेर का किला, ये दानवन दुर्गों का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल मिलता है। हाँ ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद में अपने आता है एरण दुर्ग। कौन सा गुरुजी, एरण दुर्ग। एरण दुर्ग थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, इसको आप अच्छे से याद रखना। एरण दुर्ग मैं बताऊं होते कौन से हैं, ऐसे दुर्ग जहां पर पहुंचने से पहले कांटे, पत्थर, खाई इत्यादि बाधाओं को पार करके पहुंचा जाए। यानी ऐसा दुर्ग जहां तक पहुंचने से पहले बहुत सी बाधाएं हो, जहां तक पहुंचना बहुत ही कठिन हो, तो वो कौन सा होता है, उसको कहते हैं एरण दुर्ग। एरण दुर्ग का एग्जाम्पल भी रणथंभौर का किला है। रणथंभौर का जो दुर्ग है यह भी इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। रणथंभौर का किला मैंने आपको दिखा दिया था। बानगढ़ का किला जो है, बानगढ़ का किला अलवरवाड़ा, तो यह भी इसका एग्जाम्पल मिलता है। मैं आपको फोटो दिखाऊं एक बार, तो यहां पर मैं रणथंभौर का आपको दिखा चुका हूं, इसलिए इसका एग्जाम्पल एरण दुर्ग का आपने देखेंगे बानगढ़ दुर्ग को। बानगढ़ का जो किला है इसको भूतिया किला भी कह देते हैं। कौन सा गुरुजी, भूतिया किला। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर रात के समय जाना वर्जित है, लोग रात के समय जाते नहीं है। 5 बजे यहाँ जो है गेट बंद हो जाता है। ये जो आप द्वार देख रहे हैं ये शाम के 5 PM के बाद में यहाँ पर एंट्री बंद है, नो एंट्री होती है। ठीक है, हाँ, तो ये किला ऐसा किला जहां तक पहुंचना बहुत ही कठिन हो, तो वो कौन सा होता है, एरण दुर्गों की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। रणथंभौर का किला भी एरण दुर्गों का एग्जाम्पल देता है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। हाँ, आगे अपने बात करें, 7 हो गए हैं। यहां लिख देता हूं। फिर कौन सा होता है, एक होता है सहाय दुर्ग, ठीक है, और एक होता है सैन्य दुर्ग। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मैं इस बात पे चर्चा करूं तो सहाय दुर्ग कौन से होते हैं, ऐसे दुर्ग जिसमें राजा के मित्र बंधु जो हमेशा साथ रहने वाले जो दरबारी कवि हैं वो रहते हों, चाहे उनका सैनिक हो चाहे उनके सेनापति हो। राजा के जो सहयोगी जिस दुर्ग में निवास करते हैं तो उसको कहा जाता है सहाय दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसमें राजा के सगी संबंधी या राजा की मीटिंग होती है या राजा का जहां पर दरबार जिन शासकों का लगता है उसको बोलते हैं सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग का एग्जाम्पल अपने देखें तो कोई भी दुर्ग इसका एग्जाम्पल हो सकता है, वो राजा पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे इस इमेज में दरबार लगा हुआ है, शासक यहां पर बैठा है और राजा के सगे संबंधित या यार मित्र यहां पर बैठे हैं, तो इस दुर्ग को, किसी भी दुर्ग में जब मीटिंग होती तो उसको कह देते हैं सहाय दुर्ग। कौन सा गुरुजी, सहाय दुर्ग, ये यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना, ऐसा दुर्ग जिसमें राजा की सहायता करने वाले यार बंधु रिश्तेदार उनके सैनिक सेनापति जो भी निवास करते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो सहाय दुर्गों की श्रेणी में आता है। आगे बात करें तो फिर आता है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग किसी भी दुर्ग को राजा बना सकता है, यानी कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ वीर साहसी सैनिकों का पहरा लगाया जाता है वो सैन्य दुर्गों की श्रेणी में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपने देखें तो जैसे अपने लाल किला है, अब लाल किला है, लाल किले के चारों तरफ सिक्योरिटी रहती है, तो ये इसको अपने क्या बोल सकते हैं, इसको अपने सैन्य दुर्ग बोल सकते हैं। तो पुराने समय में भी जब शासक किसी, जैसे अपने सबसे ज्यादा सैनिक जो हैं वो लगाए गए थे सिवाना दुर्ग बाड़मेर पर,
उस समय, ठीक है। तो उसको उस समय कहा गया था कि ये सैन्य दुर्गों की श्रेणी में आता है, ठीक। यहां पर ये एग्जाम्पल अपने देखें तो ये किसका एग्जाम्पल देता है, लाल किला जब सिक्योरिटी लगी हुई है, ये सैन्य दुर्गों का एग्जाम्पल मिलता है। ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ वीर साहसी सैनिकों का पहरा लगा हो उसको कहा जाता है सैन्य दुर्ग, ठीक है। तो ये शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग थे, ये मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में किले या दुर्ग जो हैं इनका पूरा विवरण मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, साथ में इमेज वगैरह दिखा करके, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर दो, शेयर कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो वो कमेंट्स के माध्यम से मेरे पास पहुंचाने का प्रयास करें।